इस सेंटेंस का एक बहुत बड़ा मतलब है। यानी कि हम डिजिटली तो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं बढ़िया करके, लेकिन डिस्टेंस इतनी बन चुकी है कि हमें पता भी नहीं है। हमें अपने घर का ही नहीं पता है। पड़ोसी का तो छोड़ दो, बाहर का तो छोड़ दो, हमें सिर्फ उतना देख पा रहे हैं अब जितना हमें दिखाया जा रहा है। हमें कई बार जब हम बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि नहीं यार मैं इस आदमी को बड़े अच्छे से जानता हूँ, तब एक चीज वहां पे निकल के आती है। तू अपने घर का नहीं जान पा रहा, पड़ोसी का क्या जान पड़ेगा? तू पड़ोसी के बारे में उतना जान पा रहा है जितना पड़ोसी तुझे दिखा पा रहा है। सिर्फ हम हर आदमी को उतना ही जान पा रहे हैं जितना वो हमें दिखा पा रहा है, उससे ज्यादा हम नहीं जानते, जबकि हम बातचीत से उसके बारे में ज्यादा पता लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? केवल उसका प्रोफाइल, उसकी एक्टिविटीज, उतना ही। आप खुद देख लो आप, ऐसा एक आदमी नहीं है जो सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहा है और अंदर क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं दिखा क्या रहा हूँ। और आधी दुनिया जून जुलाई में जो मई जून की छुट्टियां पड़ती है ना, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों के ना। एक घूमने जा रहा है, एक नहीं जा रहा है। एक के फोटो दिख रहे हैं, भले ही तांडव हो रहा हो घर पे, लेकिन फोटो बड़े अच्छे डाल दिए हैं। तो ये क्या है कि हम शो कुछ और कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, और ये हम केवल भाग रहे हैं। और दूसरा आदमी इससे और दिक्कत परेशानी में आ रहा है। और दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आ रही है? ये आ रही है दोनों चीजों में। डिजिटल जब हम ओवर यूज कर रहे हैं, जो आपका स्क्रीन टाइम है वो आपको दो तरीके से बीमार कर रहा है। सबसे पहले आपकी जो सूचनाएं है ना, सूचनाओं का बाढ़ आया पड़ा है अब आपके अंदर ना। इतनी जानकारी होती थी हमें कभी? कभी नहीं होती। हर कुछ पता है हमें, एक रील इसकी, एक रील इसकी, और आधे से ज्यादा फर्जी, फालतू की, स्क्रिप्टेड। सारा कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। अरे इतना इतना रैंडम रिकॉर्ड थोड़ा ही ना होता है। जो चीज हमें दिखाई जाती है वो ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि वो रैंडम हर जगह कैमरे ठुके पड़े हैं, हर कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नहीं, सब स्क्रिप्टेड है। सब इंटरटेनमेंट के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। सर स्लाइड प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं, वो बीच में बंद भी कर रहा हूँ मैं इसको ना। अभी आपका चेक कर स्लाइड है लो। ना प्रॉपर नहीं आ रहा, तो वो मतलब स्लाइड शो नहीं हो रहा है, वो स्मॉल अभी उसमें आ रहा है। अभी आ रहा है क्या सर? नहीं, अभी भी वैसा ही आ रहा है। ओ, ऐसे क्यों हो रहा है? इसके एक बार दोबारा से कट करने के बाद है ना, दोबारा शेयर कर दीजिएगा, फुल आ जाएगा, फिर बाद में फुल हो जाएगा। अभी देखिएगा सर। हाँ, इसको पहले कट कर दीजिएगा उधर से पूरा, अपने लेफ्ट। हाँ, अब हो गया। अब आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो ये दो दिक्कत जो सबसे बड़ी है, पहला तो मेंटली हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और सूचनाएं हमारे पास इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि हम हर रील में आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जा रहा है, और आप उलझ गए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। और फोमो का एक डर हो चुका है हमारे अंदर, कुछ छूट जाने के कारण, जिसके अनुसार एंजाइटी और तनाव होने लगा है। ये सबसे पहली शुरुआत है, एंजाइटी और तनाव। निरंतर तनाव में हम आने लगे क्योंकि सूचना इतनी सारी आ गई, इतना सारा इम्पैक्ट डाल रही है। कोई एक किसी चीज की आ रही है, एक किसी चीज की आ रही है, एक किसी क्राइम को देख रहे हैं हम, फिर किसी और क्राइम को देख रहे हैं। तो हमारे अंदर क्यूरोसिटी और एंजाइटी दोनों एक साथ आ रही है। तनाव, स्ट्रेस हमारा बढ़ता जा रहा है। और हो क्या रहा है? बहुत ज्यादा स्मार्टफोन का उपयोग आपको सोशल मीडिया पर तुलनात्मक व्यवहार करने का एक डिप्रेशन क्रिएट करते जा रहा है। ये कैसा होता है? तुलनात्मक व्यवहार है जब हम किसी और से अपनी कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक बंदा ठीक है, वो अपने फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, कहीं घूमने गया है, फिरने गया है, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, वो आपको दिखा रहा है, और आप उससे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए। मैं क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों चला गया? अब उसके पीछे का नहीं पता। मैंने बोला ना, हम केवल उतना देख पा रहे हैं जितना सामने वाला दिखा रहा है। हर आदमी यही दिखा रहा है, तो रील में नहीं पता लग रहा है हमें कितना है। तो एक हमें एक डिप्रेशन आने लगा है। यार वो आदमी तो सब कुछ कर रहा है, मैं भी वैसे ही हूँ, मेरी भी नौकरी वैसी ही है, वो वहां पहुंच गया है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। जब हम आपस में कंपेयर करना स्टार्ट, बच्चों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अभी अभी की मई में रिजल्ट आते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक के स्टेटस पे पता नहीं कितने ढेर दनादन, माई चाइल्ड गोट 80 90%, 60%, 70%, 99%। तो जिसके नहीं आ रहे उसका क्या खत्म कर देना चाहिए? तो वो अपने को कंपेयर करने लगता है, उसे और दिखाएगा, देख फलाने के 90 आए, तेरे आए। अरे भाई, आपके बच्चे की क्वालिटी अलग हो सकती है, उसकी अलग है। और कुछ नहीं पता होता। मैंने एक दिन स्टोरी पढ़ रहा था, 33% मार्क्स 11th में फेल होने वाला बंदा
33% से इंटर करने वाला आदमी आईपीएस बना बैठा है। कब तकदीर बदलेगी, कब आपकी किस्मत बदलेगी, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, कहाँ पे आप बेहतर करने वाले हैं, नहीं पता, तो कंपेयर करना पहले बंद कर दीजिए। ये चीजें हम देख देख के अपने घर में और कलेश पैदा कर ले रहे हैं, अपने बच्चों को और अंडर एस्टिमेट कर ले रहे हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसने कर लिया तो तू भी कर। और ये एक माहौल, एक एटमोसफियर को खराब करता है। तो ये होते हैं कंपैरिजन। आप नहीं कंपेयर कर सकते अपनी सिचुएशन को, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे का इतिहास। इतनी जरूरी थोड़ी है एक आदमी लोन लेकर घूमने गया हो आप भी लोन लेंगे, जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है किसी की वाइफ ज्यादा स्ट्रिक्ट रही हो, ज्यादा कमांड उसके हस्बैंड पे ज्यादा हो, बोले लोन लेकर घूमने चल, ऐसा हो सकता है ना। आपकी नहीं है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि अपने घर का माहौल खराब कर लें। अब मेरी बेटी बहुत दिन से इस बार बोली पापा, मगर नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा किसी वाटरफॉल में, एंड दुनिया भर का गंद मचता है उसमें ना, मेरा मन नहीं करता कभी जाने का। बोले नहीं पापा कहीं तो ले जाओ, मैं कहाँ लेके चलूंगा। मुजफ्फरनगर में अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बुक कर लिया, पूरा आधे दिन के 4-5 घंटे के लिए किया। 4-5 घंटे तीन ही लोग थे, आराम से नहाए उसमें, मगर 1 घंटा ना, 2 घंटे ना, 3 घंटे, जब तक तेरा मन नहीं भरे तब तक नहा। नहा ही पूरा दिन एंजॉय करे आगे। तरीके निकालने पड़ेंगे ना, जहाँ नहीं है ठीक है उसको तुमने खूब इंजॉय किया, बोला पापा मजा आ गया, बस मुझे इतने तो चाहिए था। जरूर थोड़ा ही कि मैं भी 20 से 50 हजार खर्च करूँ कहीं और इधर उधर घूमता फिरूं, नहीं है। तो उसमें भी हम ऑप्शंस देख सकते हैं, और वो भी आप बच्चा कहाँ से देख रहा है, सोशल मीडिया से ही देख रहा है। तो एक कंपेरेटिव जो व्यवहार हमने बना लिया है, ये हमारी लाइफ को खराब कर रहा है, लगातार खराब कर रहा है। इससे हम स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, यहीं से हमारा डिप्रेशन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट जो आपको फिजिकली दिक्कत आएगी, सबसे पहला आएगा आपका टेक्स नेक। ये जो गर्दन ऐसे घूमी रहती है 24 घंटे जो ऐसे बैठते हैं, ये जो हमारे सर्वाइकल का पेन है यहाँ से जनरेट होगा। तो लगातार रीढ़ की हड्डी के ऊपर अधिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि अगर एक गर्दन ऐसे नहीं है, 1 डिग्री भी घूमती है, 4 किलो का फर्क आ जाता है। 1.5 किलो का, सॉरी 1.5 किलो का फर्क आता है बैंड होते होते, जब ऐसे गर्दन घुमाते हैं कम से 30 से 35 किलो का वजन एक्स्ट्रा पड़ता है। जितने लोगों ने मैथ पढ़ा होगा उन्हें पता है, फैक्टर करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, कोस थीटा साइन थीटा में रिजल्टेंट कहाँ जाता है, तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होता है, तो सीधे सीधे 30 किलो का फर्क पड़ जाने लगता है गर्दन के ऊपर, और आप सर्वाइकल के पेन में आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है नींद की। आंखों के अंदर सूखापन, लालिमा और थकान, इसको हम बोलते हैं जब ब्लू रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम रहेंगे लंबे टाइम तक, ये दो इशू सबसे बड़े आपको आएंगे ही आएंगे। अब देखिए इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है, अब चीजें ट्रिगर हो रही है। ट्रिगर किससे हो रही है, जब स्मार्टफोन पे बहुत अधिक हम निर्भर होने लगेंगे, एंडलेस स्क्रॉलिंग करने लगेंगे, और जानकारी की निरंतर बमबारी आपके ऊपर होती रहेगी। ये आपको ट्रिगर करती है, हमेशा ये ट्रिगर करेगी। एंडलेस स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग एंडलेस क्यों होती जा रही है, एंड इसके फिर कुछ सिम्टम्स भी हैं, इसको मैंने अभी ऑब्जर्व किया है। हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम दिमाग पे जोर ही नहीं डालना चाहते, किसी भी चीज के लिए जोर नहीं डाल रहे हैं। हम तुरंत नेट उठाते हैं, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, फटाफट डाला उसने बता दिया, हमारा काम हो गया। और इसका मैंने अभी अभी जब मैं पढ़ने गया तब मैंने अपने ऊपर इम्पैक्ट देखा कि मेरी मेमोरी सीरियसली वीक हो गई है। आप कभी भी चेक करिएगा, जो लोग जितने डिपेंडेंट है वो उसको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं रात को पढ़ता था सुबह ब्लैंक, रात को पढ़ा सुबह ब्लैंक, मगर ये क्या चल रहा है, क्योंकि दिमाग ने तो कंफर्ट में है, उसने बंद कर दिया है याद यूज करना। बोले आदमी के पास सब कुछ है, 2 और 2 4 जोड़ने हो तो कैलकुलेटर है, नहीं तो चैट जीपीटी बता देगा 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुछ भी आप सर्च करेंगे, तो हम क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो गए, तो डिपेंडेंट हो गए तो दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया, तो खाली बैठा है, जंग लग गया उसमें ना। और ये हमारे फैमिली में भी चल रहा है, बच्चों में भी चल रहा है। तो जब मैंने वहां पे देखा, मैं 15 दिन तक पढ़ रहा हूँ, सुबह भूल गया, रात को पढ़ा फिर सुबह भूल गया। देन तब मुझे समझ में आया कि दिमाग कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि उस पर हमने लोड देना ही बंद कर दिया। जब लोड देना बंद कर दिया तो हमारी परफॉर्मेंस में दिक्कत आने लगी। तब आपको एक तो अटेंशन स्पैन, आपका फोकस कम हो जाएगा, चीजें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने सब कुछ तो मोबाइल में डाल रखा है। बर्थडे, एनिवर्सरी, मीटिंग, शेड्यूल, सब कुछ तो हमने उसी के ऊपर छोड़ दिया, हमारे फिर मेमोरी काम नहीं करती, याददाश्त आपकी वीक होगी होगी, और एकाग्रता, फोकस अब आपका टूटने लगेगा। आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते। कितने लोग ऐसे हैं जो 1 घंटा खाली बैठ सकते हैं।
मोबाइल मोबाइल आपने एक तरफ रख देना है, और 1 घंटा सिर्फ आपने जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहना है, देखते रहो, कुछ भी देखो, खाली बैठना है 1 घंटा। बहुत मुश्किल काम हो रहा है आज की डेट में, बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। तो ये है हमारा, जो हमारा फोकस लगातार खराब हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमें। एंड इसके जो सरकमटेंसेस परिणाम आपको निकल के आते हैं, वो आप चाहे अपने बच्चों में देखिएगा। मैं, क्योंकि छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, अब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल में आ जाएंगे, थोड़ी देर में करूंगा, अभी नहीं कर रहा, 1 घंटे बाद करूंगा, सुबह नहीं, आज शाम को जाऊंगा। और तो छोड़ दो, लोग बाल नहीं कटाते भाई। सुबह सोचेंगे सुबह 8 बजे उठा के जाऊंगा, फिर फोन पे बैठे हुए, नहीं अब शाम को चला जाऊंगा, तो छोड़ कल सुबह ही जाऊंगा। दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आप जब मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, आप कामों को टालना स्टार्ट कर दिया है। आपने एक टाइम निर्धारित किया था, वो तो अच्छा है कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, वरना मन उनका भी नहीं है जाने का। छुट्टी के बाद दिक्कत इसलिए आती है स्कूल जाने में कि उनको भी कहीं ना कहीं एडिक्शन आने लगा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है हमें, हम चीज़ों को टालने लगेंगे, फोकस वीक होगा, परफॉर्मेंस, अगर हम पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं तो गिरावट आ रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, और आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। जिसको कह देते हैं कि हम, ये आदमी कंफ्यूज ही रहता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी ये कर लो या ये कर लो। तो वहाँ पे हमारी जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो भी हमारी लगातार वीक होती जा रही है, बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। इवन आपको पता है, मैं अभी थोड़ा स्टडी में घुसा हूँ, आईआईटी के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली गई है। आईआईटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जहाँ हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे का भी एडमिशन हो जाए, वहाँ पे मास्टर्स में सीटें खाली पड़ी हैं। ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई होगा आईआईटीज का, तो आप पता करिएगा। एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट, इतनी परफॉर्मेंस नीचे चली गई है। जो इंजीनियर डेवलप होते थे भारत में, पैदा होते थे, वो क्वालिटी अब है ही नहीं। ये आईआईटीज के प्रोफेसरों की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वालिटी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, बहुत, शिक्षा के क्षेत्र में मैं हूँ, कुछ बहुत टाइम हो गया मुझे, 18-19 साल हो गए हैं, बहुत नीचे चली गई है। जितने लोग होंगे, बहुत 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 नीचे चले गए हैं हम, भले ही हम पॉलिसी कुछ भी बना रहे हैं, वो परफॉर्मेंस है ही नहीं जो हुआ करती थी। तो इसलिए डिप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंटली क्या इफेक्ट डालता है। जो हमारी नीली रोशनी इसके अंदर से निकलती है, उसको हम बोलते हैं, आपको एलईडी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही हम ध्यान देते हैं, तो नीली रोशनी हमारी माइंड में जाती है और दो काम करती है। सबसे पहले कर देती है आपकी पीनियल ग्लैंड, जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमें ये बताता है कि रात हो चुकी है, अब आपने सो जाना चाहिए। ऐसा एक हार्मोन निकलेगा जो आपको नींद लेके आएगा। लेकिन जब ब्लू लाइट हम लगातार बिस्तर में बैठ के फोन देखते रहते हैं, तो वो सिक्रेशन बंद कर देती है। वो ये मानती है कि अभी दिन ही है, सोने का टाइम नहीं हुआ है। जब बिस्तर में लेके, तब कहते हैं ना, हाउसवाइफ मैक्सिमम करती है ऐसा काम, हाय अब कमर सीधी हुई है, अब कुछ देर मोबाइल देखूंगी, रील देखूंगी, तब सोऊंगी। सबसे पहला काम ये करती हैं जितनी भी हाउसवाइफ है, क्योंकि दिन भर बच्चों में लगी है, काम पड़ा है, घर का है, दुनिया भर का है, तो उन्हें शाम के टाइम टाइम मिलता है कि अब फोन देख के तब सोऊंगी, देखो क्या चल रहा है। और वो घंटों कब निकल जाते हैं। तो आपने अपनी नींद लगातार, जो लोग इनसोम्निया में गए हैं, उनका सबसे पहला रीजन बना है कि उन्होंने लंबे टाइम तक रात में मोबाइल देखा है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ। पीनियल ग्लैंड को आदत पड़ गई है कि आदमी 1 बजे तक सोता है, 1 बजे फोन रखेगा, 1 बजे सिक्रेशन शुरू करेंगे मेलाटोनिन हार्मोन का। और जिसके कारण क्या होगा, नींद आने में आपको देरी होगी, गहरी नींद, रैम में कमी आएगी आपकी, और दिन भर की थकान होना है, नींद्रा, और सुबह आप फिर भी थके हुए उठेंगे, आपको फ्रेशनेस नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा कारण हो रहा है हमारा डिजिटली एडिक्शन का। सो रैम, रैम बहुत अच्छी चीज है, रैम के ऊपर पूरा एक सेशन है रैम, बस मैं थोड़ा सा रैम के बारे में इतना ही बताऊंगा। रैम क्या होता है, रैम होता है कि पहले 2 घंटे की नींद जो होती है वो रैम में होती है हमारी। रैम जस्ट लाइक रैपिड आई मूवमेंट्स। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि आंखें चलती रहती हैं सोए हुए हैं, और पुतलियां घूमती रहती हैं, इसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये पहले 2 घंटे की सिचुएशन होती है कि बॉडी तो हमारी बिल्कुल सून पड़ी है, सून मीन्स स्थिर पड़ी है, रेस्ट में चली गई है, लेकिन दिमाग हमारा हाइपर एक्टिव है। जितने सपने आते हैं हमारे, वो आर रैम में ही आते हैं। कुछ लोग देखते हैं ना कि रैम में ही वो सारे सपने आते हैं, पहले 2 घंटे की नींद में आएंगे या सुबह में आते हैं, जनरली रात की गहरी नींद में बहुत ही कम होता है। तो उस टाइम माइंड आपका एक्टिव रहता है, पुतलियां आपकी घूमती रहती हैं, और लेकिन बॉडी आपकी रेस्ट में चली जाती है। इस पे हम किसी दिन अपने अपने उसमें बात करेंगे क्लब में।
बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए। तो रैम के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं, देखिए एक होता है, इसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे ना, थैबिंग में। थैबिंग का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे ऊपर आ रहे हैं, फोन प्लस स्नूबिंग। इनके आमने सामने की बातचीत के दौरान भी हम फोन को प्राथमिकता दे रहे हैं और देकर साथी और परिवार की हम अनदेखी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे घर में, और इस सबके घर में है। कोई एक आदमी हैंड रेज नहीं करके कह सकता मेरे घर में नहीं है। आदमी आदमी के सामने बैठा है, लगा हुआ फोन पे है। और इसके कारण पता है क्या हो रहा है, जानबूझकर किसी आदमी को नजरअंदाज करना या उसे महत्व ना देना, इसको हम बोलते हैं फेबिंग। और ये सबके यहाँ हो रहा है। तो इसमें जनरली क्या होते हैं, जो आज के डिजिटल युग है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसने इसी के ऊपर डाला है। और इसके दुष्परिणाम आप देख भी रहे होंगे, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वैसे ही नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें सबसे पहले रिश्तों के ऊपर फर्क आता है। रिश्तों में क्या फर्क आएगा आपका, विश्वास में कमी हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। क्योंकि जब तू भी फोन पे लगा हुआ है, सामने वाले फोन पे लगा हुआ है, तो जो तू कर रहा है वो सामने वाले को ही कर रहा होगा। तो डेफिनेटली फेथ में कमी आएगी, और जहाँ फेथ में कमी आएगी वहाँ रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। सेकंड आता है सामने वाले को इग्नोर करना। आपकी टोक क्वालिटी टोक नहीं रहेगी। जब भी बात करेंगे एग्रेशन, सामने वाला कह रहा फोन रख दो, रख रहा हूं अभी, एक काम है, एक नहीं हुआ भले काम हो या ना हो। ठीक है ना, ये दोनों तरफ से कन्वर्सेशन चलता है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो क्वालिटी टाइम था या क्वालिटी कन्वर्सेशन होना था, वो क्वालिटी तो खत्म होगी। फिर जब सीधे मुंह बात ही नहीं हो रही तो क्वालिटी कहेंगे, बोले मर, जो करना कर, मैं सो रहा हूँ। तो एक कन्वर्सेशन क्या कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया। और इसी से फिर क्या होगा, इमोशनली दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, और कहीं ना कहीं क्लोज चले जाएंगे। जो चल रहा है आज की डेट में समाज में सबसे ऊपर है। तो उसमें फोन सबसे बड़ा बैरियर था। वो ऐसे ही चीजें खराब नहीं हुई, रिलेशनशिप ऐसे ही खराब नहीं हुए, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण रहा है। नेक्स्ट, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, जिसमें आप अकेलापन महसूस करेंगे। अब अकेलापन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अकेले ही तो हैं फोन के साथ, कुछ दूसरा थोड़ा ही ना है। उसके अलावा तनाव और चिंता आपकी बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने कंटेंट ऐसा देख लिया, शेयर किसी से कर नहीं रहे हैं, और स्ट्रेस उसका आपने लेना स्टार्ट, यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास लगातार आ रही है, ध्यान आपका खत्म हो जाएगा। फोकस, जो मैंने बोला कि आपको चीजें मुझे याद नहीं रहेंगी, याददाश्त वीक होगी। और डिजिटली एडिक्शन में आप चले जाएंगे। अब पूरी तरह से आप फोन के ऊपर ही डिपेंडेंट, ट्रैप कर लेता है फोन पूरी तरीके से ना, ये आप देखेंगे भी। और परिवार और बच्चों के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे को लगता है कि माँ बाप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देखे होंगे, माँ बच्चों के पास भी फोन है, माँ बाप के पास भी फोन है, और हम तीनों बैठ के अलग अलग लगे पड़े हैं। ऐसा एक दिन मैंने घर का इन्वायरमेंट देखा तो मैंने कुछ चीज़ों को बदला। ये सबके यहाँ होता है। बच्चा अपनी कुछ बात कहना चाह रहा है, माँ बाप हाँ 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 ठीक ठीक हाँ हाँ, उसने क्या कहा आपको नहीं पता, उसके साथ क्या हुआ स्कूल में आपको नहीं पता। आपने बस गर्दन हिलाई थी, हाँ हाँ हो गई थी, बात खत्म हो गई थी। आपने उसको ध्यान से सुना ही नहीं। पर कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती है। मेरी बेटी स्कूल में होने वाली एक एक एक्टिविटी को जब तक बता नहीं देगी, और चार बार कहेगी मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो, तो फोन रखना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि बच्चा को अपनी बात कहने के लिए माँ बाप से एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, भाई मेरी भी सुननी है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परिवार के बीच में जो संवाद है वो कम हो जाएगा, बातचीत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और फिर बच्चे भी यही सीखेंगे। माँ बाप को देख के ही बच्चे सीख रहे हैं, थोड़े दिन बाद देखेंगे कि बच्चा भी एक कोने में बैठा मोबाइल देख रहा है। माँ बाप बच्चे को ढूंढ रहे कहाँ है, वो लोग मोबाइल लेकर वो लगी बैठा हुआ है। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं हमारी किसमें, फैबिंग में। और जितने भी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो सारे फैबिंग की वजह से ही हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फोन पर लगातार ध्यान लगा देना। सेकंड स्टेप में साथी के साथ अकेलापन, रिश्तों में की गुणवत्ता क्वालिटी में आपकी गिरावट आ जाएगी। अब रिश्तों में तनाव आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कमेंटबाजी स्टार्ट हो जाएंगी, टोंटबाजी स्टार्ट हो जाएंगी, एक दूसरे को टोकना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरफेयर हम बर्दाश्त कर नहीं रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। देन फिर तनाव से बचने के लिए और ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे। क्योंकि सामने वाले के साथ तो बैठते ही तो तू मैं होने लगी है। इससे बढ़िया बाहर को निकल लेते हैं, बाहर निकलेंगे तो फोन का अधिक इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं फैमिली लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। यही समाज में जो क्राइम रेट बढ़ा है वो सबसे बड़ा यहीं पे है, रिलेशनशिप के अंदर जो बढ़ा है उसका बड़ा रीजन ही यहीं पे है हमारा। अब हम इससे कर सकते हैं कैसे, डिटॉक्स पे देखते हैं।
डिटॉक्स नथिंग, कुछ नहीं है डिटॉक्स, है ना, डिटॉक्स है आपको डिजिटली अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग करना है बस। हर एक मीडियम से, टीवी हो, लैपटॉप हो, स्क्रीन हो, मोबाइल हो, हर एक उपकरण को बंद करके आपने अपने आप को टाइम देना है। कुछ टाइम ऐसा निकालना है जो केवल आप अपने आप को देंगे, अलग से देंगे। उसमें स्क्रीन पर स्क्रीन, गाना पाना, कुछ किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि मैं म्यूजिक लगा लो, ये कुछ कोई जरूरत नहीं है। सारे उपकरण आपने सारे के सारे बंद कर देने हैं। टेक लाइफ बैलेंस अब आपको बहाल करना है। कोग्निटिव जो थकान है उसको, संज्ञात्मक जिसको कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल जो हमारी थिंकिंग होती है, माइंड को रेस्ट देना है, उस थकान को मिटाना है। और वास्तविक दुनिया से जुड़ना है। रियल लाइफ क्या है उसको देखना, एब्जॉर्व करना, उसके प्रति अवेयर होना। और ये संन्यास का मतलब संन्यास लेना नहीं होता। हर आदमी संन्यास में चला जाता है, संन्यास नहीं है। किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, कुछ टाइम के लिए अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, अपनी थिंकिंग को रेस्ट दे रहे हैं, अपने श्वास को कंट्रोल करने का, अपने आप को अवेयर करने का, अपने आप को देखने का सिर्फ टाइम दे रहे हैं। और इसके लिए लगातार देखिए, जब आप ओवरलोड है पहले से ही तो एंजाइटी और कोर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ेगा। और जब आप डिटॉक्स करने की तरफ जाएंगे, आपको मानसिक शांति और तनाव आपका कम हो जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन की कमी होगी, नींद आना बंद हो जाएगा। गहरी नींद और निर्बाध नींद आप लेना स्टार्ट कर देंगे जब आप डिटॉक्स की तरफ जाएंगे। डिजिटल डेमेंशिया और फोकस की कमी हो जाएगी। ये चीजों को याद रखना, याददाश्त कमजोर होना, ये सारे इश्यूज आएंगे। यहाँ पे आपका फोकस बढ़िया होगा, चीजें स्पष्ट डिसीजन आप ले पाएंगे, फोकस रहेंगे। और अगर ओवरलोड है अभी, अकेलापन और साइबर बुलिंग का खतरा आपके ऊपर बना रहेगा। साइबर बुलिंग बहुत तरीके से होती है, फाइनेंशियल भी होती है, आपको ट्रैप्ड भी किया जाता है। बहुत सारे सुने होंगे, पबजी गेम खेलते थे तो आधुना आत्महत्या कर ली थी। डिजिटली ट्रैप्ड होते हैं। अभी पता नहीं नोएडा का कोई केस था, कितने करोड़ रुपए उतारे उस आदमी ने घर बैठे बैठे ही। रोज उसको, रिटायर्ड थे, 9-10 करोड़ की संपत्ति थी, सारे हथिया लिए, घर बैठे बैठे। डिजिटल ट्रैप्ड भी होते हैं, आपको ट्रैप्ड भी कर लिया जाएगा। और बहुत सारे घटिया घटिया भी चीजें चल रही हैं ट्रैप करने की ना। कोई भी आपको वीडियो कॉल करेगा, घटिया सी वीडियो कॉल करेगा, और आपका फोटो स्क्रीन पर आ जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर आपको वो करता है, पैसे की डिमांड करेगा, वरना मैं इसको सर्कुलेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे ऐसे ट्रैप्ड भी चल रहे हैं। तो ये डिजिटल ट्रैप्ड ही हैं सारे के सारे। तो ये बुलिंग करेगा तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, वास्तविक बातचीत में जाएंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेंगे, मूड को अच्छा करेंगे। और ये बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं आपका। 3 नियम है। सबसे पहले 20-20 का नियम, जो हमने एक दिन पहले आई के लिए भी पढ़ा था, आई कांटेक्ट के लिए। हर दिन 20 मिनट स्क्रीन पे टाइम ले, स्क्रीन से हट जाएं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट से नजर हटाकर रखें, 20 फीट दूर देखें। तो 20-20 का नियम यही है, 20 मिनट के बाद स्क्रीन से हट जाएं, 20 फीट से किसी चीज को 20 सेकंड तक आप देखें। तो ये है 20-20 का रूल। सेकंड, ये बहुत जरूरी है भाई करना, ये हर आदमी के लिए करना बहुत जरूरी हो गया है, और मैं मानता हूँ कि ये करना भी चाहिए। बेडरूम बाउंड्री बनाई है आप अपनी ना, ये मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। मैंने और मेरी बेटी ने किया है, वाइफ ने अभी नहीं किया है। कोशिश करेंगे कि कर ले, वरना जो नहीं करेगा वही बेचैन रहेगा। सीधा सा हिसाब किताब है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो बेडरूम बाउंड्री का मतलब है कोई भी डिजिटल आइटम आपके बेडरूम के अंदर नहीं जाएगा। अलार्म लगाना है, डिजिटल को इस्तेमाल करिए। मैं लाया हूँ बाकायदा 450 की टर्न टर्न करने वाली, बाहर रखिए। एटलीस्ट उसे बंद करने तो उठने आना पड़ेगा, नहीं पड़ोसी आके उठाते हैं, भाई से बंद तो कर ले, ये बज रहा है। दिक्कत क्या हो रही है, अब आदमी अलार्म तो लगा रहा है सुबह उठने के लिए, तकिए के नीचे फोन लग रहा है, स्नूज करके सो गया। बेटर है एनालॉग घड़ी लेकर आइए, बाहर रखिए ड्राइंग रूम में। जब उठ के उसे बंद करने के लिए आएंगे ना, तब तक आंख खुल जाएगी, दोबारा बिस्तर पे नहीं जाएंगे, जिसे उठने की दिक्कत है। सेकंड बाउंड्री ये तय कर दीजिए, ना लैपटॉप जाएगा, ना मोबाइल जाएगा, कोई भी गैजेट बेडरूम के अंदर नहीं जाएगा। अगर आपको सुकून से सोना है, शांति से रहना है, रिलेशनशिप को सुधारना है, सबसे पहला काम, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसे फोन देखना बाहर बैठ कर देखो। अंदर घुसेगा तो फोन बाहर रख के घुसेगा। ये मैंने अभी शुरू किया है, तो मुझे बड़ा संतोष है इस चीज से, बड़ा खुश हूं मैं कि हाँ। क्योंकि अब आप और अंदर घुसूंगा ना मैं इसके, जो कंटेंट देख के सोएंगे ना, सारी रात वही घूमेगा। अगर रात में क्राइम देख कर सोए ना, सुबह क्राइम वाले मूड से ही उठेंगे, कोई नहीं बदल सकता। उस एनर्जी से ही उठेंगे जो एनर्जी आपने देख कर, अच्छा कंटेंट मिल ही नहीं रहा है सोशल मीडिया पे।
तो बेटर है जो भी देखना है देखिए, अपने जब बेडरूम में जाएंगे उसके अंदर कोई मोबाइल फोन नहीं जाएगा आपका। ये आपने चाहे लड़के मर के जो भी करना है करिए। और एनालॉग डिजिटल अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करिए। सुबह उठने के लिए फोन अलार्म की जगह एक पारंपरिक एनालॉग घड़ी का इस्तेमाल करिए। ये मैं दोनों काम करने लगा हूँ। 20-20 के नियम की स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये दो काम करिए, मैं कह रहा हूँ कि 90% आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद बस केवल लास्ट में आपके 7 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। 7 स्टेप्स में आप डिजिटली डिटॉक्स हो जाएंगे। फर्स्ट आपने करना है ऑडिट और अवेयरनेस। जो मैंने स्टार्टिंग में अभी आपसे कराया था कि आपका टाइम कितना है स्क्रीन टाइम, वो ऑडिट ही था। ऑडिट में आपने केवल सेल्फ असेसमेंट करना है, अपना ही असेसमेंट करना है कि कितना टाइम मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ, क्या वो देना सही है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा जो मैंने किया है, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। सर की एक दिन ट्रेनिंग हुई थी और मैंने वहां बैठे बैठे नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे। अभी आप अपना फोन चेक करिए, आपके स्क्रीन के ऊपर कितने नोटिफिकेशंस हैं। स्क्रॉल करके नीचे करके देखिए कितने नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं। हर ऐप दुनिया भर के नोटिफिकेशन भेज रही है सुबह से शाम तक, और हम हर एक को खोल खोल के देख रहे हैं। हमारे काम का है तो भी, नहीं है तो भी। मैंने उसी दिन नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे, मुझे नहीं पता लगता कितने मैसेज पड़े हैं कितना है। जब कभी खोलता हूँ तब देख लेता हूँ, अदरवाइज छोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले फोन के नोटिफिकेशन कंप्लीटली बंद कर दीजिए। वो बार बार आपको फोन खोलने के लिए मजबूर करता है। टन टन टन, दिमाग कुछ और कर रहा है, "अरे यार टन की आवाज है, पहले इसको देख लें उस टन क्यों हो रहा है वो ना"। तो ये सारी चीजें आप उसको कंप्लीटली बंद करें। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अपना ऑडिट करना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करिए, अवेयर होइए कि स्क्रीन टाइम ट्रैक करिए। अभी मैंने अब कराया है क्योंकि मेरा 9 घंटे था, इसलिए मैंने उसको कम किया है। गैर जरूरी जितने भी ऐप नोटिफिकेशन है तुरंत बंद कर दो। आधा सुकून लाइफ में अपने आप आ जाएगा, आधी आदतें अपने आप सुधर जाएंगी। सेकंड है नो फोन मील्स। खाना खाएंगे तो फोन के साथ नहीं खाएंगे। ये भी बड़ी गंदी आदत है हम लोगों की ना। जब भी खाना खाने बैठे हैं टीवी ऑन, देख लें क्या चल रहा है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसके अलावा हमारे पास टाइम ही नहीं है, खाते हुए ही हमें टाइम मिलेगा। कोई फोन नहीं, फोन चलेगा ही नहीं, और टीवी चलेगा ही नहीं, लैपटॉप चलेगा ही नहीं। जब खाना खा रहे हैं 15 मिनट शांति से खाना खाइए। भोजन करते समय फोन का पूरी तरह उपयोग वर्जित करिए। पूरा ध्यान खाने पे लाइए और परिवार पे लाइए। जो बातचीत करनी है वो करिए। वैसे खाते हुए बात नहीं करते, और कुछ करना है तब भी कर सकते हैं, लेकिन फोन को हटा दीजिए वहां से ना। आदत बन चुकी है हम लोगों की ना। इधर फोन में रील चल रही है, मूवी का सीन चल रहा है, इधर हम खाना खा रहे हैं। सबके घर में यही हो रहा है। तो वो मेरे में हो रहा है तो सबके में हो रहा है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। मतलब ऐसा होता नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ तो 90% यही चल रहा है। तो नो फोन मील्स, खाना खाएंगे तो फोन का इस्तेमाल बंद करिए। दूसरा स्टेप ये लेना है। तीसरा है आपका डिजिटल सूर्यास्त। ये बड़ा बढ़िया लगा है मुझे। सोने से ठीक 1 घंटा पहले सारी डिजिटल स्क्रीन, फोन, टीवी, लैपटॉप सारे बंद करके एक तरफ रख दो। अंदर जाएगा ही नहीं। नहीं है भाई जरूरी। आप, अगर आप 11 बजे किसी को इंटरटेन कर रहे हैं तो सब पता है ना आप 11 बजे तक जग रहे हैं। जिस दिन फोन उठाना 10 बजे के बाद बंद कर दोगे, बोले यार वो 10 बजे के बाद वो आदमी फोन करते हैं ना हम लोग। मैं घर पे फोन नहीं करता कभी, मुझे पता है मेरे पापा 9 बजे सो जाएंगे। 9 बजे तक मैंने उनसे बात कर ली तो कर ली, 9 बजे के बाद मैं कभी उन्हें फोन नहीं करता, मगर मैं उन्हें उठाऊंगा नहीं। तो जब हमारी एक आदत बन जाएगी 10 बजे के बाद ये आदमी फोन उठाता ही नहीं है, इससे बात करने को फायदा नहीं है। इमरजेंसी होगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं उठाएगा। तो सबको पता लग जाता है, कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये है डिजिटल, जब भी आप 11 बजे का टाइम है तो 10 बजे बंद करिए। 12 का टाइम है तो 11 बजे बंद करिए, वैसे 11 बजे तक ठीक है। तो ये डिजिटल सूर्यास्त है कि 1 घंटा पहले आप सारे गैजेट बंद कर दें। इतना नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट बेडरूम में लेके ना जाएं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर 1 घंटा पहले बंद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा पहले बेडरूम में लेके ना जाएं। आधा घंटा केवल टाइम फैमिली को ही दें, किसी और को ना दें। तो ये तीसरा काम अगर हम कर लेंगे तो यहाँ सुकून में आ जाएंगे। चौथा काम है ऐप अनइंस्टॉल। सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने वाले या ट्रिगर करने वाले दो कम से कम सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करते हैं। ये भी संभव नहीं है। आधे से ज्यादा काम हमारा व्हाट्सएप पे चल रहा है, सबसे ज्यादा टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं हम। अब इसके लिए मैंने क्या काम किया है वो कर लीजिए। जब आप ऐप को खोलेंगे उसमें एक टाइम दिया हुआ है कि ये ऐप कितने टाइम तक के लिए मुझे अलाउ करती है। मैंने 30-30 मिनट्स कर दिए हैं। मैंने फेसबुक 30 मिनट का रखा है, इंस्टाग्राम 30 मिनट का रखा है। और 30 मिनट से ज्यादा हमारा कोई काम भी नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई पोस्ट डालनी होगी, कोई फोटो डालना होगा, 30 मिनट नहीं लगती उसे डालने में, कुछ सेकंड लगते हैं। 30 मिनट कहीं में लगते हैं स्क्रॉल करने में। हमें स्क्रॉल करना ही नहीं है।
तो मेरा फोन क्या होता है, जैसे 30 मिनट होगी वो बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है ऐप को। अब मुझे ही उस दोबारा से टाइम लेना पड़ेगा उसको अलग खोलने के लिए कि 5 मिनट और बढ़ाने हैं या 10 मिनट बढ़ाने हैं, मैं बढ़ाऊंगा क्यों। इतना मेरे ऊपर फिर कंट्रोल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि फोन ने तो अपना काम कर दिया, फिर मैं उसको 1 घंटा फिर बढ़ा दिया, मैंने फिर 1 घंटा बढ़ा दिया, तब हम फिर उसके लिए क्या हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है, मजबूर हो रहे हैं। तो बेटर है कि हर एक ऐप में जो आपका टाइम ज्यादा ले रही है वो दिखाता है किस ऐप में कितना टाइम दिया है, उसको आप टाइम लिमिट दे दीजिए कि इस टाइम पे मैं केवल 30 मिनट ही इस्तेमाल करना है मुझे। तो 30 मिनट का जैसे आप टाइम सेट कर दें वो बंद हो जाएगा अपने आप ना। मेरे आधे से ज्यादा ऐप डीएक्टिवेट हो गए हैं सुबह सुबह। अगर अभी मैं आपको खोल के दिखाऊं, आधे से ज्यादा ऐप मेरे डीएक्टिवेट हो चुके हैं, मैंने उनको यूज कर लिया है जितना करना था। तो पांचवा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये करना है, पांचवें अनइंस्टॉल मत करिए, टाइम फिक्स कर दीजिए उसका। एनालॉग मॉर्निंग जो मैंने आपको अभी बताया कि सुबह उठने से पहले 1 घंटे तक फोन को भी ना छुए, ये भी मैं करता हूँ। मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे तक, 4 बजे सिंपल एक आजकल तो मैसेज डाल भी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैराथन चल रहा है उसमें मैसेज डालता हूँ उठ के। बाकी मैं किसी के मैसेज नहीं चेक करता, 5 बजे से पहले किसी के मैसेज नहीं चेक करता, सिंपल एक गुड मॉर्निंग मैसेज ग्रुप में भेज दिया, उसके बाद छुट्टी। अदरवाइज फिर मैं 5 बजे तक फोन ही नहीं देखना है। मेरा जो काम है ग्रेटिट्यूड करना, मैनिफेस्टेशन करना, फ्रेश होना, वो सारे काम करने के बाद अब आ जाता हूँ, अब देखता हूँ क्या करना है पूरे दिन में। तब उसको आप उठाओ, तो उठने के 1 घंटे तक भी आपने मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि गलती से आपने मोबाइल देखा और कोई गलत कंटेंट आपके अंदर गया फ्रेश माइंड में, पूरा दिन बर्बाद कर दिया उसने आपका। आप पूरा दिन यही सोच रहे हैं यार सुबह सुबह वो देख लिया था। बेटर है कि ऐसा कोई कंटेंट, ऐसी किसी आदमी की शक्ल भी ना देखें आप जिससे आपका दिन ही खराब हो जाए। मत देखो, छोड़ दो। तो है ना, लोग मॉर्निंग का इस्तेमाल करें, डायरी लिखें, ग्रेटिट्यूड लिखें, ग्रेटिट्यूड करें, मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें। जब इतना काम कर लें तब मोबाइल को ले आओ कि हाँ बाजा भाई अब दिमाग अपने सही ट्रैक पे आ चुका है। एंड छठा जो सबसे बढ़िया काम करना है, हॉबी रेंक रिकनेस्ट। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, अपनी पुरानी हॉबी उठाइए, जो भी आपका काम हो, थोड़ी बहुत देर के लिए जब भी आपको टाइम मिले मोबाइल ना देख के उस काम पे लगिए। कितने लोग अच्छे किताब पढ़ते हैं आप में, बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मेरे हिसाब से सबको किताब पढ़नी चाहिए। कोई भी बुक मंगाइए जो आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए पढ़िए, नहीं पढ़ना अगर खाली टाइम ही काटना है, बेटर है बहुत सारे साहित्य हैं। मुंशी प्रेमचंद है, हरिवंश राय बच्चन है, बहुत सारे हैं। जितने सारे लोग हैं, अगर आपको काटना है तो बेटर है कोई किताब खरीदिए आप और किताब को पढ़िए। इवन रात में बेडरूम में भी अगर नींद नहीं आ रही है तब भी उसे पढ़िए आप। मजा आ जाएगा जब सोएंगे आप। नींद भी अच्छी आती है, जल्दी आती है, क्वालिटी स्लीप है और कुछ क्वालिटी कंटेंट आपके अंदर जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार टाइम नहीं कट रहा है, बेटर है फोन की जगह आप अपनी आदतों को रिप्लेस कर लें और एक बढ़िया सा किताब खरीदें और उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दें। भले ही 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, ये नहीं कह रहा कि पूरी किताब ही छोड़नी है, लेकिन अच्छा कंटेंट हो। उपन्यास नहीं पढ़ना। मैं तो पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में था, मुझे उपन्यास पढ़ने की आदत लगी थी, रीमा भारती की। वहाँ स्टेशन रोड पे दुनिया भर के मिलते थे, तो वहां से ला ला के पढ़ता था मैं, तो इतने इकट्ठे कर लिए थे। किताब किताब छोड़ दी थी क्योंकि उसमें क्लाइमेक्स इतना रहता है ना, सस्पेंस इतना रहता है कि उसे छोड़ने का मन नहीं करता तो खत्म ना हो जाए। तो कंटेंट भी अच्छा सेलेक्ट करना है, कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं, उससे मुझे क्या फायदा होगा। और भाई लास्ट स्टेप है आपका, टेक फ्री संडे। अब हफ्ते में एक दिन, कम से कम आधा दिन के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन रहे, प्रकृति के साथ समय बिताएं या डिजिटल दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। सब नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ कि आधा दिन भी मत करो, एटलीस्ट संडे का दिन है 1 घंटा सुबह का केवल नेचर के साथ कनेक्ट करो, बाहर घूमने निकलिए, पार्क में जाइए, बच्चों के साथ जाइए। 1 से 2 घंटे कुछ भी नहीं करना, 2 घंटे के लिए आप पूरी तरह डिजिटली अलग हो जाएं। बस डिजिटल दुनिया को भूल जाएं और एक्चुअल नेचर के साथ आप कनेक्ट कर लें। अगर ये 7 स्टेप्स में आपने काम किया तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी, ये डैम श्योर है, पक्का है। 100% चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। एंड लास्टली सेशन का एंड यहीं पे है, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आप वापस ले लें, क्योंकि आपने किसी और को दे रखा है। और ये ट्रैप्ड होते क्यों है, किसी दिन हम डोपामाइन डिटॉक्स में मैं बात भी करूंगा, ये एडिक्शन आते कहाँ से पैदा हुए हैं और ये सारी ऐप डिजाइन किस बेस पे हुई है। ये आपको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके तब ये सारी एप्स बनाई गई हैं। एक नोटिफिकेशन आपके साथ क्या काम करता है, मैं हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका यही है कि आप तो अपनी स्क्रीन से नजर हटाएं और दुनिया को देखें। सबसे बेहतरीन और गहरे कनेक्शन वाईफाई के बिना बनते हैं, और वही टिके हुए हैं आपकी लाइफ में। जो वाईफाई से बने उस वो नहीं टिके हुए हैं।
जो एक्चुअल बातचीत करने से और बैठने से बने हैं वही हैं। और आज से ही अपना डिजिटल डिटॉक्स करना स्टार्ट कर दें। अगर कुछ भी इश्यूज है लाइफ का तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन है। आप इसे रिजोल्व करिए और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाइए, स्ट्रेस रिलीज करिए और हैप्पी रहना, खुश रहना start करिए। मेरा पार्ट है, आई होप मैंने कुछ ऐड किया होगा। सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, एक एक करके एप्लीकेबल ही है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। एक तो बेडरूम से बाहर तो फोन रख सकते हैं, वो अंदर जाकर कलेशी पैदा कर रहा। स्ट्रेस में सो रही है आधी दुनिया, लड़के सोते हैं, बहस करके सोते हैं। मैंने भी झेला है ना, इसलिए पता है मुझे ना। तो कहीं ना कहीं आपकी में भी, सबकी में नहीं होगा, कुछ की में होगा। बहुत बड़ा क्लेश है ये, सोते टाइम सबसे ज्यादा क्लेश यही करता है घर के अंदर ना। बढ़िया है, दरवाजे के बाहर छोड़ दो, ठीक रहेगी लाइफ। सो थैंक यू एवरीवन। आप सब खुश रहें, मंगल हो आप सभी का। थैंक यू सो